देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में, कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे खुलियों की सेहत के लिए ज़रूरी हों, कैंसर की बढ़ोतरी को रोक सकें, हमारे खुलियों की नशोनुमा कर सकें और हमारे DNA की हिफाजत कर पाएं। इस तरह से हम कैंसर से महफूज रह सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा अलसी के हवाले से। कुदरत ने अलसी को बेशुमार फवायद से माला माल किया है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। इस तरह से ये हमारे खुलियों की गैर जरूरी तकसीम को रोकता है। इसके साथ साथ कैंसर से भी हमें महफूज रखता है। खास तौर पर खवातीन को छाती के कैंसर से महफूज रखता है क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन को कम करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये मर्दों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी इंतहाई मुफीद जाना जाता है। बेहतर यह है कि आप अलसी के बीजों को पीस कर इस्तेमाल करें। इसका तेल इस्तेमाल करने से वो फवायद हासिल नहीं होते जो इसके बीज इस्तेमाल करने से होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि इसके तेल में मौजूद नहीं होते। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा सब्ज चाय के हवाले से। सब्ज चाय का इस्तेमाल, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे जिस्म से गैर जरूरी रेडिकल्स को बाहर निकालने के लिए मुफीद साबित होता है। ये कैंसर सेल की बढ़ोतरी को रोकता है। इसके अंदर पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो कि सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात भी रखते हैं। खास तौर पर ये हमें मुंह के कैंसर से, हमें मैदे के कैंसर से और पेशाब की नाली के कैंसर से बचाने में मददगार साबित होता है। अगर 1 कप सब्ज चाय का इस्तेमाल रोजाना किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए मुफीद है। देखा गया है जो लोग कैंसर का शिकार हो चुके हों, अगर इसके 3 कप रोजाना इस्तेमाल किए जाएं तो कैंसर से बचाने में हमें मुफीद साबित होता है। लहसुन का इस्तेमाल, लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं, यानी कि ये हमारे जिस्म से बैक्टीरिया को खत्म करने में मददगार साबित होता है। ये कैंसर सेल को खत्म करने में मददगार साबित होता है। हमारे खुलियों की गैर जरूरी तकसीम को रोकता है। हमारे जिस्म से उन कंपाउंड्स को खारिज करने में मददगार साबित होता है जो कि कैंसर का बायस बन सकते हैं। DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की सालमियत के लिए भी इंतहाई मुफीद काम सर अंजाम देता है। खास तौर पर यह हमें मैदे के कैंसर से और बड़ी आंत के कैंसर से महफूज रखता है। अगर तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो रोजाना 300 से लेकर 1000 मिलीग्राम इसका एक्सट्रैक्ट यूज किया जा सकता है। अदरक का इस्तेमाल, अदरक के अंदर सोजिश को खत्म करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। ये उल्टी रोकने की खुसूसियात भी रखता है। मैदे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके अंदर पाए जाने वाला जिंजरीरोल हमारी सेहत के लिए और हमारे खुलियों की सेहत के लिए जरूरी है। ये हमें ऑक्सीडेशन के खतरात से महफूज रखता है, DNA की हिफाजत करता है। इस तरह से हमें बहुत सारे कैंसर से महफूज रखने में मददगार साबित होता है। खास तौर पर हमें मैदे के कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर से, बड़ी आंत के कैंसर से महफूज रखने में मददगार साबित होता है। बेहतर तरीका इस्तेमाल ये है कि आप इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा और ये आपके जिस्म से सोजिश को खत्म करने में भी मददगार साबित होगा। हल्दी का इस्तेमाल, हल्दी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज यानी कि हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल्स को खत्म करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात भी रखता है। ये हमारे खुलियों की गैर जरूरी तकसीम को रोकता है। कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड्स को हमारे जिस्म से खारिज करने में मददगार साबित होता है। इसका अगर मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें बड़ी आंत के कैंसर से, इस तरह से मर्दों के अंदर प्रोस्टेट के कैंसर से महफूज रखता है और हमारे जिस्म में बहुत सारे दर्दों को कम करने में भी मुफीद साबित होता है। अगर तरीका इस्तेमाल के बारे में बात की जाए तो आप इसे गर्म दूध के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेनियम बहुत जरूरी एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल हमें बहुत सारे कैंसर से महफूज रखने में मददगार साबित होता है, लेकिन इसकी ज्यादा मकदार जो है वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। लिहाजा हमेशा इसका इस्तेमाल अपने मौलिज के मशवरे के साथ करें। अगर 300 माइक्रोग्राम योमिया आप इसका या इसके सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको खुराक की नाली के कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर से, इस तरह से बड़ी आंत के कैंसर से महफूज रखने के लिए मुफीद साबित होता है। चलिए कुछ विटामिन जानने की कोशिश करते हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग अपने आप को कैंसर से महफूज रख सकते हैं।
हमारी लिस्ट पर सबसे ऊपर नाम है विटामिन डी का। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, हमें सूरज से हासिल होता है, बहुत सारी खुराकों से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर दूध, अंडे, कलेजी, मशरूम से हमें विटामिन डी हासिल होता है और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं। तहकीक से ये चीज साबित है कि विटामिन डी का मुनासिब इस्तेमाल अगर हमारे जिस्म के अंदर 40 to 60 नैनोग्राम पर ml ऑफ ब्लड विटामिन डी की मिकदार मौजूद है तो ये हमें बहुत सारे कैंसर से बचाने में भी मददगार साबित होता है। खवातीन के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल्स को मुनासिब रखता है। इस तरह से ये छाती के कैंसर से हमें दूर रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारे जिस्म से मरे हुए खुलियों को बाहर निकालने के लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये हमें फेफड़ों के कैंसर से, प्रोस्टेट के कैंसर से और बड़ी आंत के कैंसर से महफूज रखने में मददगार साबित होता है। विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं। ये हमें बहुत सारी खुराकों से भी हासिल होता है। मिसाल के तौर पर जैतून हो गए, आम हो गए, नट्स हो गए, यहाँ से भी हमें विटामिन ई हासिल होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ विटामिन, कुछ ऐसी ग़िज़ाएं जानने की कोशिश की जिनके इस्तेमाल से हम अपने आप को कैंसर से महफूज रख सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।